जय जय बाबा। ये अपना गॉड स्पीक्स के ऊपर में चैप्टर नंबर 5 भूमिका है, प्लेन्स, इसके ऊपर में अपना ये लेक्चर, ये व्याख्यान शुरू है। और जो परमात्मा के तरफ जाने का मार्ग है, जो बताया था अभी कौशिक साहब ने, जितने भी सारे रास्ते हैं वो सारे के सारे यहीं से गुजरते हैं। आप कर्मयोग करो, ध्यान योग करो, मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन करो, जो भी है परमात्मा के तरफ जाने के एक ही मार्ग है, और वो है ये इन्वोल्यूशन प्रोसेस, आंतरिक मार्ग, मोक्ष मार्ग जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे वो आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के तरफ धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ता है, और उसे किस प्रकार से उन सारी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो वो प्राप्त करता है, और उसको यूज़ नहीं करना है, वो उसको मानव जाति के कल्याण के लिए ही उसको यूज़ करना है। नहीं तो फिर जो तपश्चर्या करके जो पावर्स जो है शक्तियाँ प्रदान करते हैं, ऑकल्ट पावर जिसको बोलते हैं गूढ़ शक्ति है, वो प्राप्त करते हैं और उसका मिसयूज़ भी करते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाइयाँ आती है। पर इसीलिए बार बार ये कहा गया है सारे धर्म शास्त्र, अगर सद्गुरु नहीं है तो तुमको यह मार्ग अत्यंत कठिन है। आप जितना भी योग करो अच्छा है, गुड, देयर इज नो डाउट, पर जब तक मास्टर नहीं होगा तब तक आपका ये जो प्रवास जो है, आंतरिक प्रवास, जो मोक्ष मार्ग जो है, वो कठिन है। और इसीलिए बाबा ने जो दिया था, अभी बताया उन्होंने, कि हमको अपना बाहरी आचरण जो है वो अच्छा रखो और उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी गुजारो, और कभी ना कभी तो भी परमात्मा मिलेगा ही, उसको खोजने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम है, पर कोशिश करना हमारा काम है। और यही से आगे बढ़ते हुए मैं लास्ट टाइम हम आए थे, ये पहली भूमिका जो है, फर्स्ट प्लेन जो है, उसके ऊपर में हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने डिटेल बताया। अभी हम जाते हैं प्लेन नंबर 2 के ऊपर में। यह स्थूल शरीर और कारण शरीर का भान नहीं रहता। जो भी दूसरी भूमिका में पहुंच जाता है, पहली भूमिका से दूसरी भूमिका में, उसे यह स्थूल जगत का, जैसे हम लोग बैठे वो सब स्थूल जगत है, पूरा ब्रह्मांड जितना है वो सब स्थूल जगत है। सूक्ष्म जगत यह अदृश्य है, जो हमें नहीं दिखाई देता, इन आँखों से तो नहीं दिखाई देगा, अगर आगे चलेंगे तो मालूम पड़ेगा। और ना ही हमें ये जो कारण जगत है उसका जो पथिक या जो साधक दूसरी भूमिका के ऊपर जाएगा, उसको ना इसका ज्ञान होगा ना इसका ज्ञान होगा। वह सिर्फ दूसरी भूमिका के ऊपर में, वहाँ पे जो भी कोई परमात्मा की शक्ति है, जो भी है, उसका उसे ज्ञान होगा और वहीं पे वो अपना कार्य करेगा। वह शरीर और मेंटल बॉडी के द्वारा ही कार्य करती है। यहाँ पे यह हमारा स्थूल शरीर है जो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ हमें सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही हम पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, इन भूमिकाओं में अपना और एक जो शरीर है इसके अंदर, उससे द्वारा यह दूसरी भूमिका के ऊपर में वह अपना कार्य करते रहता है। अब वो कैसे करता है वो आगे में आया, वो हम देखेंगे। और इसीलिए जो आत्मा जो है वह इसको स्थूल जगत का या स्थूल बॉडी का, उसको अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है और ध्यान भी नहीं रहता है। वो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये आदमी कौन से प्लेन पे है, या ये आदमी आध्यात्मिक प्रवास के अंदर में, हमें नहीं मालूम पड़ेगा। हमको लगता है ये आदमी पागल है, क्योंकि हमें समझ में आता नहीं तो हम उसको पागल बोल देते हैं। असल में हम ही खुद ऐसे पहले हम पागल हैं, क्योंकि वो अपनी मार्ग के अंदर में आगे बढ़ रहा है।
उसको ना इस जगत से या ये शरीर से लेना देना है, और उसको ना इस जगत से या वो कारण शरीर से कुछ लेना देना है। उसने परमात्मा को देखना अभी स्लाइटली शुरुआत कर दी ही है, और वो परमात्मा को जब भी देखता है, परमात्मा को देखता है एनर्जी के रूप में, या परमात्मा को देखता है मन के रूप में जब भी देखना वो चालू कर देता है, तब उसे पता चलता है कि ये स्थूल जगत जो है ये बेकार है, ये उसको मालूम पड़ जाता है। और इसीलिए वो यहाँ से यहाँ आना नहीं चाहता। कोई भी सद्गुरु एक बार अगर जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो इस धरती पे नहीं आना चाहता। बराबर है, वो हाईएस्ट ऑफ द हाई के ऊपर में जाने के बाद ये लोएस्ट ऑफ द लो के ऊपर में कौन आएगा? पर ये परमात्मा की अपनी ये है, क्या बोलते हैं उसको, लीला है। परमात्मा की अपनी यह उनको ड्यूटी है सबको कि आपको जाके मानव जाति का उद्धार करना है। इसलिए बेचारे वो आते हैं, इतना कष्ट सहन करते हैं, उनको हम लोग पत्थर मारते हैं, उन लोगों की निंदा करते हैं, उनको बोलते हैं कि जाओ सर्टिफिकेट लेके आओ तुम ब्राह्मण हो। अब उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो परमात्मा से एक रूप है उनको। यह हमारी अपनी सोच है और यह हमारा अपना ज्ञान है। पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही विद्वान हैं, ये हम पर असल में देखा जाए तो हम जीरो है, सही में दिखाया। और इसीलिए जो ये अनंत कष्ट सहन करके कोई कहाँ बैठा हुआ है, कितनी शरीर को तकलीफ़ देते हैं वो लोग इस प्राप्ति के लिए, कितना तकलीफ़ देते हैं, पर इसके बावजूद भी उन्हें परमात्मा का दर्शन होता है? नहीं होता है। इसीलिए सद्गुरु ने अपने सद्गुरु को ढूंढो, और जब उसके पास में जाओगे तो आपकी जो जर्नी जो है वो अभी स्टार्ट हो गई है, शुरुआत हुई है। अगर वो मस्तों के इसमें अगर हमने देखे, आपने देखे कि नहीं मालूम नहीं, हम लोगों ने देखे वो मस्त लोग कैसे रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये अध्यात्म ये छोड़ दो, ये ऐसा अपने को नहीं बनना है। पर कितनी तपस्या की होगी उन्होंने, पर अपने को कितना इजीली मिला वो रास्ता छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए। परमात्मा ने अपने को बुलाया, वो हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं, समाधि पे जाते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर कितना इजीली हमको मिला है। ये बात हमको सोचना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए विविध पहलू जैसे, पर यहाँ पे जो पथिक है या जो साधक है वो खाना खाएगा, पानी पिएगा, थोड़ा सोएगा भी, और देखेगा, उसको भावना है, उसको स्पर्श है, सब कुछ है, पर वह जो कुछ भी करता है वो सारा का सारा इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। डायरेक्टली वो सिर्फ और सिर्फ इस सूक्ष्म जगत की जितनी भी पावर है, शक्ति है, उसी के साथ में वो अपना कार्य करता है। जैसे हम लोग इस ब्रह्मांड के अंदर में जैसे बस में जाना, इधर घूमना फिरना, शादी करना, ये वो सब जितने कार्य करते हैं पर हम कॉन्शियसली करते हैं, वैसे इस जगत के अंदर में दूसरी भूमिका में जो लोग हैं वो लोग वहाँ पे कॉन्शियसली उस एनर्जी का वो यूज़ करते हैं। हम लोग इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और इसीलिए वो अनुभव वो करते हैं। इसी प्रकार से वह मन का उपयोग, माइंड जो है, हम लोग भी अपने मन का उपयोग डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। हम वो लोग मन का उपयोग, वो भी कारण शरीर का उपयोग, मन के जो विविध पहलू है, विविध एस्पेक्ट्स है मन के, जैसे इच्छा है, अपनी वासनाएं है, भावनाएं हैं, ये सारे के सारे वो भी यूज़ करता है, हम भी करते हैं, पर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। हमारा अपने मन के ऊपर में जब भी कंट्रोल आ जाएगा, जब हम यहाँ जाएंगे तभी हम अपने मन को अपने काबू में रखेंगे। अभी हमारा मन अपने काबू में नहीं है, सिर्फ हमारा ये शरीर काबू में है, मन नहीं है। और जो मन कहता है वही हम लोग करते हैं। और जब भी मन ने कहा कि चलो भाई अभी मुझे बम्बई जाना है, तो ये शरीर जो है वो अपने काम में लग जाता है, नाव धो, ये करो वो करो, जो भी कपड़े पहनो, जो रिक्शा पकड़ो, ये तो ट्रेन में बैठो, ये सारा शरीर करेगा। तो इसीलिए यह
यह जो चेतना जो है हमारी चेतना, यह स्थूल जगत की चेतना है। यहाँ पे जो चेतना है वो प्राण जगत की चेतना है, इसलिए उसको प्राण चेतना कहा जाता है। और ये आत्मा प्राण भुवन के अनंत शक्ति प्राप्त करने का छोटे मोटे चमत्कार वो करते, क्योंकि इसके पास में पावर आ गया, शक्ति आ गई। अब ये क्या करता है, अगर करने का हो तो वो क्या करेगा, छोटे मोटे वो चमत्कार करेगा। अब मैंने लास्ट टाइम उनको फिर ये बताया था कि ये जो जितना भी ये पूरा ब्रह्मांड जो है वह परमात्मा की जो शक्ति है, उस शक्ति की छाया है, शैडो है। वो कैसे है, ये देखो यहाँ पे लिखा है पावर, शक्ति, ओरिजिनल पावर ये है। इस ओरिजिनल पावर का जब भी वो सीमित होके इस माया में आती है, ये पूरा एरिया जितना भी है, ये सारा का सारा जो है अज्ञान और माया जितना भी है सब, ये यहाँ पे उसका जब भी मैनिफेस्टेशन होगा या वो परिवर्तित होगी तो वो अनंत शक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। वो परमात्मा की छाया है, वो परमात्मा की ओरिजिनल पावर नहीं है। ओरिजिनल पावर यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पावर। और यहाँ पे जो है वो है एनर्जी। एनर्जी का मतलब हो गया ये प्राण शक्ति हो गया, प्राण शक्ति हो गया। वो ये शक्ति है, ये प्राण शक्ति है, एनर्जी है ये। और यह एनर्जी सारे ब्रह्मांड त्रिभुवन के अंदर में यह एनर्जी काम करती है। अब जिस आत्मा या जो सोल जो है, या जिसको अपन लोग पथिक जो कहते हैं, जो साधक जो है, जो यहाँ पे आ जाएगा तो वो चमत्कार करना शुरू कर देगा। कैसे कि कोई पेड़ है सूखा हुआ है तो उसको वो हरे पत्ते लाएगा, या हरे पत्ते तो उसको सुखा देगा। कोई समझो वेल है तो उसके अंदर में पानी नहीं है तो उसमें पानी निर्माण करेगा, अगर सूखी है तो उसको पानी देगा, सूखी। इस प्रकार के छोटे मोटे जो है चमत्कार यह वो कर सकता है। करता है नहीं करता है उसके ऊपर में है, पर करता है वो। कहने का मतलब ये है कि अभी उन शक्तियों के ऊपर में अपना प्रभुत्व ना होने के बावजूद भी हम उस शक्ति का उपयोग अगर अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं तो आपको वह भोगना पड़ता है और आपको अनंत कष्ट होते हैं। पर उसका यूज़ अगर अच्छी काम के लिए किया तो हो सकता है कि आप दूसरे में से आप तीसरे में चले जाओगे। अगर आपने दुरुपयोग किया तो आप वहीं बैठे रहो, जो भी भोगना है वो भोगो और उसके बाद में आगे में जाओ, या कोई सद्गुरु मिलता है तो आपको आगे में ढकेल देता है। इसी प्रकार से क्यों ये कहा जाता है बार बार कि यह मार्ग जो है वो अत्यंत कठिन है, इसमें हमारी भूल हो सकती है, भूल होती ही है, भूल होती क्या? क्यों कि वो जो शक्ति जो है उसके ऊपर में आपका कंट्रोल नहीं है। जब ज्ञानेश्वर महाराज से वो चांगदेव जी मिलने गए थे तभी उनके पास में ये चौथी भूमिका की शक्ति थी, पर वो शक्ति के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। तो क्यों ये बता रहा हूँ कि आपको ये समझेगा कि ये पावर क्या होती है। ज्ञानेश्वर महाराज के पास में ये पावर थी जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे पावर। चांगदेव की जो शक्ति थी वो ये थी, एनर्जी थी। ये नहीं है कि चांगदेव महाराज ने उनको देखा कि वो भिंत के ऊपर में आ रहे हैं इसीलिए उन्होंने श्रेष्ठ माना, ऐसे नहीं है। जब भी उनका मिलन हुआ दोनों का तो ये शक्ति ने अपना कार्य करना बंद कर दिया। ये शक्ति ने अपना कार्य करना बंद कर दिया तो चांगदेव महाराज को लगा कि मैं इतना बड़ा तपस्वी, चौथे प्लेन वाला, मेरे पास में इतनी त्रिभुवन की शक्ति है कि मैं इस शक्ति के द्वारा जीव निर्माण कर सकता हूँ, मैं इस शक्ति के द्वारा नई सृष्टि निर्माण कर सकता हूँ जो परमात्मा ने निर्माण की है। और ये छोटा सा आदमी या आ रहा है और ये मेरे सामने में आते ही मेरी वो शक्ति कहाँ चली गई। तो उन्होंने पहचाना कि ये वो नहीं है जो मैं सोचता था और बाद में वो उनको सरेंडर हो गए। अगर हम ये कहें कि उन्होंने वो निर्जीव भिन्नता है वो चलाई और इसीलिए वो उसको श्रेष्ठ हो गया, ऐसे नहीं होता है।
एक आधा गारुड़ या यह होता है ना चमत्कार वाला, वो नवशिका, वो भी कर सकता है ऐसे काम। परंतु जिसके पास में अनंत शक्ति है, ऐसे चांगदेव जी कहाँ नस्तपस्त हो रहे हैं? क्यों? कि वो शक्ति सद्गुरु कभी कभी अगर किसी ने यहाँ पे किसी ने गड़बड़ की तो उसके सारे पावर खींच लेती है। ये सद्गुरु का अधिकार है। तो ऐसे शक्ति को जब अपने हाथ में उसकी कमान नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और उसको अगर तुमको दे दिया जाए तो क्या होगा? ये ब्रह्मांड जो परमात्मा ने निर्माण किया उसका क्या होगा? ये बार बार तुम नष्ट करोगे और बार बार वो पैदा करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो सारे कंट्रोल करते हैं, सद्गुरु और अवतार जो भी वो सारे कंट्रोल करते हैं। इसीलिए ये शक्ति जो है अत्यंत डेंजरस है, और इसीलिए कोई भी सद्गुरु या कोई मास्टर हो जो गॉड रियलाइज्ड है, वो कभी भी अपने शिष्यों को इस मार्ग से ले जाने के टाइम उसके ऊपर में एक पट्टी बांध देता है, भाई तुम आजू बाजू में कुछ देखो मत, क्या चल रहा है, तुम सीधा चलो वहाँ पे। और इसीलिए ये छोटे मोटे चमत्कार करते करते फिर उसको आदत लग जाती है। कभी कभी किसी को बड़े चमत्कार करो, फिर और बड़े करो, फिर वो लोग आते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, हार डालते हैं, और वो सब चलता रहता है। ठीक है, उनका वो कार्य करते रहते हैं, पर अपना वो काम नहीं है। इसीलिए बाबा ने जो कहा है, इसको क्यों हमको सुनना चाहिए बार 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 बार? इसीलिए सुनना चाहिए कि अपने को ये मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, हमको किसके पास बैठना है, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। ये हमको अगर एक बार मालूम पड़ गया ये सिस्टम, तो हम कभी भी हमें इच्छा नहीं होगी कि या महाराज के पास जाए या वो महाराज के पास जाए। वो आप नहीं दौड़ोगे, महाराज तुम्हारे पास में आएंगे पूछने के लिए, और ये सही बात है। और इसीलिए इन सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा ये प्राण भुवन का अनुभव, जैसे हम लोग ये स्थूल इंद्रियों के द्वारा ये स्थूल जगत का अनुभव लेते हैं, वैसे ये दूसरी भूमिका के अंदर में जो है वह सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा यह सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं। सीधा मतलब कोई भी आदमी को समझ में आए इसी प्रकार से बताना ठीक है, नहीं तो ये मैं पढ़ते रहूँगा तो नहीं समझ में आता है जल्दी। तो इसीलिए उसको बहुत शॉर्ट करके इजी बना दिया है उसको। आगे चलते हैं। इस आत्मा को अन्न भुवन की चेतना नहीं है। आदमी की तरह वो एकदम साधारण आदमी दिखाई देता है, वो खाना पीना ये वो सब करता है, पर उसकी परिवर्धनशील चेतना या अंतर्वर्धन अन्न भूमि का नहीं, पर प्राण भुवन का अनुभव करती है। मतलब वो उसकी जो चेतना जो है, हमारी चेतना ये स्थूल जगत की अनुभव लेती है, इसकी जो चेतना जो है वो सूक्ष्म जगत का अनुभव ले रही। अभी उसका इस जगत से हमारे आपसे संबंध टूट गया उसका। क्यों? कि चेतना अभी आगे धीरे धीरे चेतना आगे बढ़ते जा रही है। चेतना को ये सातवीं भूमिका में जाना है और संस्कार लेस होना है। नो इम्प्रेशंस, नो इम्प्रेशन लेस, जीरो। अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि किसका इम्प्रेशन लेस है नहीं है, और कैसे होता है, नहीं मालूम पड़ेगा। और इसीलिए वो 84 लक्ष्य वो बराबर बताया, 84 लक्ष्य। मैं तो बोलता हूँ उससे ज़्यादा भी होता होगा, किसी को मालूम, किसको मालूम, अपनी समझता तो है ही नहीं, बराबर है। पर अगर थोड़ा सा कुछ समझ गया तो ऐसे लगता है कि मुझे बहुत कुछ समझ गया, और फिर अपना ही गाना गाते रहते हैं, अपना ही गाना सब गाते रहते हैं। और हम लोग फिर ये जो मार्ग है उससे हमारा जो प्रवास है वो डिरेल हो जाता है, और फिर हम लोग कोई सद्गुरु मिलता है कि नहीं उसी पर, और इसीलिए लाखों जन्म निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? यह रीज़न है। इसीलिए हर सद्गुरु ने यह ध्यान में रखा हुआ है, और उसी प्रकार से उस वक्त में जब भी वो थे ऐसा ज्ञान लोगों को दिया है ताकि वो आगे कहीं भटक न जाए। और इसीलिए यह सब का अनुभव लेने के बाद में यह जो चेतना जो है वो अभी दूसरी भूमिका से तीसरी भूमिका में जाने के लिए प्रवृत्त होती है। क्यों? कि अभी उसने इस भूमिका का अनुभव पूरा ले लिया। जो पावर उसके पास में आ गई उसका उसने यूज़ नहीं किया, और आगे वो बढ़ती गई। पावर अगर यूज़ करेगा, अच्छा यूज़ करेगा तो ठीक है, न गलत यूज़ करेगा तो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए
जो शक्तियाँ गूढ़ शक्तियाँ जिसको बोलते हैं, गूढ़ शक्तियाँ जिसको बोलते हैं, ऑकल्ट पावर्स, यह शक्तियाँ और ये जो शक्तियाँ, इसमें काफ़ी फ़र्क है। ये जो शक्तियाँ है ये भला ही बारोड होगी, पर गूढ़ शक्तियाँ जो है वो तपश्चर्या और ये सब करके उसी के लिए, वह शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं, तपश्चर्या करते हैं सिर्फ शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, वह शक्तियों को हम लोग बोलते हैं ऑकल्ट पावर्स ग्रुप। और उसके द्वारा भी हम चमत्कार करते हैं, छोटे मोटे लंबे चौड़े जोड़े भी जितने भी हैं सब कुछ करते हैं। पर उससे सद्गुरु हमेशा अपने शिष्यों को बाजू में दूर रखते हैं और अगर कोई गड़बड़ भी करता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो उनका काम रहता है। इसीलिए यह जो हम लोग जो यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका मतलब सिर्फ एक ही है, ओनली वन सॉल्यूशन, और वो है कि किसी भी हालत में हमको अपने सद्गुरु को ढूंढो। इसलिए नहीं बोला, नहीं मिलता है पीछे के अवतार या सद्गुरु को फॉलो करो, उन्होंने जो बताया वो पढ़ो। नहीं मिला तो ठीक है, सबको मिलेगा ऐसे नहीं है, उनको भी फॉलो करोगे तो कभी ना कभी तभी उनका आशीर्वाद मिलेगा, कृपा होगी, तो वो कभी किसी न किसी जन्म में हम लोगों को सद्गुरु या अवतार से मिलन हमारा होगा 100%, देयर नो डाउट। पर ऐसा बाजू में इधर उधर घूमते रहे जो अर्ध सत्य जिनको मालूम है, या जो इस मार्ग के ऊपर में पथिक है जो आगे जा रहे हैं, उनके पास में जाना कोई बुरा नहीं है, पर वो अगर ऐसी चमत्कारों में अगर डूबा होगा तो वो तुमको और हमको क्या देने वाला है, तो काहे के लिए जाने का ऐसे में। इसीलिए यह बात हमको मालूम होनी और उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके ऊपर कोई पीएचडी नहीं करना है हमको, सिर्फ इतना भी मालूम हो गया कि भाई हमने ये सुना, हमको इससे दूर रहना है और अपनी मार्ग के ऊपर में जाना है, जो परमात्मा कहता है वो हमको करना है। इसी प्रकार से यह चेतना की आत्मा धीरे धीरे पहले भुवन से अभी दूसरे में गई, दूसरे से यह तीसरे भुवन में अभी उसने प्रवेश किया। इसके अब हम अगले जो एपिसोड अपना ये जो है वार्ता जो है यह पढ़ेंगे, तो उसमें हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम में। अभी आधा ही पूरा हो जाएगा, तो आधा रह जाता है। तो इसीलिए यह जो है तीसरी भूमिका जो है यह भी उतनी ही डेंजरस है, और चौथी तो उससे भी डेंजरस है। मैंने चांगदेव महाराज का उदाहरण आपको बताया, वो चौथी प्लेन पे थे, सारी शक्तियाँ उनके हाथ में थी और उसका दुरुपयोग वो कोई कर ना सके, और अगर उसने किया तो वह सोल या आत्मा चौथी प्लेन से सीधा वो पत्थर योनि में चला जाता है। यह एक ही बात ऐसी है आध्यात्मिक मार्ग में, चौथे प्लेन के ऊपर में जो है और जो गड़बड़ करेगा उसका वो चेतना जो है चक्का चूर हो जाती है उसके, और उसके बाद में वो स्टोन योनि से फिर उसको अपना प्रवास चालू करना पड़ेगा, पत्थर वनस्पति मानव ये होते हुए, साधु संत होते हुए। इसलिए यह अपने बलबूते के ऊपर 10-15 लाख में अगर एक आधा आदमी चला भी गया होगा तो इसका ये मतलब नहीं है, और ये रास्ता ठीक नहीं है। 15 लाख में अगर 2, 4, 5, 10 अगर जाते हैं और मार्ग से, और हम उसी के गुण गाते रहे कि वो 10 लोग गए, अरे 10 लोग गए पर वो 15 लाख क्यों नहीं गए फिर, तो वो अपने लिए मार्ग नहीं है। अगर सद्गुरु के पास में जाओ तो वो सबका पूरा 15 लाख का ही बेड़ा पार कर देगा, तो काहे के लिए जाना वहाँ पे जहाँ 15 ही हो रहे, और फिर भी शरीर को कष्ट पड़ रहे हैं, इतने कष्ट हो रहे कि हम लोग दुखी हो जाते हैं ये सुन से, ये शारीरिक कष्ट से। मानसिक तो है, शारीरिक भी है और मानसिक भी है, दोनों भी है। इसीलिए यह हमको जानना ज़रूरी है कि सही में हमें क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और जो अवतार और सद्गुरु ने बताया है उस मार्ग से चलो, वही एक बेस्ट मार्ग है। अगले इसमें ये तीसरी भूमिका के अंदर में जब भी उस पथिक या साधक के पास में जो और शक्तियाँ प्राप्त की उसने, उसमें वो क्या करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका डिटेल वर्णन जो है वो अगली कल या परसों जो भी है उसमें हम देखेंगे कि थर्ड प्लेन के ऊपर में उसका क्या महत्व है थर्ड प्लेन का।
अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. किती मिनटं झालं का? कमी झालं असेल बहुतेक.